काशी में गंगा की लहरों पर क्रूज की लकदक यात्रा अब सियासत का सबब बन गई है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार का यह कहना है कि इस यात्रा के जरिए गंगा में पर्यटन को नए आयाम मिलेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये निषाद समाज के साथ धोखा है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा कि नाविकों की रोजी रोटी इस क्रूज की वजह से खतरे में पड़ जाएगी। और जब बात निषाद समाज की हुई तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पलटवार करने में बिल्कुल भी देर नहीं की। वो सामने आए और उन्होंने अखिलेश यादव को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि अखिलेश यादव जो बार बार ये कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा ना देकर उन्हें धार्मिक स्थल ही बने रहने देना चाहिए। बीजेपी का यह कहना है कि अखिलेश की ये सोच गलत है। यूपी की सियासत इन दिनों गंगा की लहरों पर सवार है। वहाँ लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है, उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? काशी में गंगा विलास क्रूज को पीएम मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन अखिलेश ने निषाद समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया, जिस काशी में लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं, उस धार्मिक स्थल को सरकार पैसा कमाने का जरिया बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है, उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव धर्म की पिच पर उतरकर भाजपा से मुकाबला करने को तैयार हैं। इससे पहले भी कई बार वो धर्म के मुद्दे पर ही भाजपा को ललकार चुके हैं। और सिर्फ धर्म ही नहीं, अखिलेश इस सियासत में जाति वाला जोर भी लगा रहे हैं। इस बार लक्ष्य निषाद समाज को साधने का है। इससे पहले गंगा विलास क्रूज को लेकर अखिलेश ने ट्वीट किया, अब क्या भाजपा नाविकों का रोजगार भी छीनेगी? भाजपा की धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर पैसा कमाने की नीति निंदनीय है। पूरी दुनिया से लोग काशी का आध्यात्मिक वैभव अनुभूत करने आते हैं। विलास और विहार के लिए नहीं, भाजपा बाहरी चकाचौंध से असल मुद्दों के अंधेरों को अब और नहीं ढक पाएगी। बात क्रूज से उठी और निषादों के आरक्षण तक पहुंच गई। सपा का दावा है कि निषादों को जो आरक्षण सपा सरकार में मिला था, उसकी ठीक तरीके से पैरवी नहीं की गई। इसको आरक्षण भी माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, वो भी योगी सरकार ने कैंसिल करवा दिया कोर्ट में, ठीक से पैरवी न करके। तो इनके पास तो ये तो बेमौत मारे जाएंगे। ये खाली राम का नाम लेके सरकार बनाए और राम के साथ में निषाद राज का क्या रोल था, उनको तो कभी याद नहीं करते। बात निषादों की हो रही है तो सवाल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद पर भी उठाए जा रहे हैं। कहाँ चले गए निषाद पार्टी वाले? कहाँ चले गए निषादों की बात करने वाले? करे थे आरक्षण दिलवाएंगे, तो आप केवल मंत्री बनने के बाद में उनकी सरकार में हिम्मत हैसियत नहीं है वो क्रूज बंद करा दें और निषादों की नाव चलवाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी। वो गुजरात का क्रूज गुजरात वापस जाएगा। बनारस में बनारसी नाव चलेगी, मल्लाहों की, केवटों की, निषादों की। उसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो उनकी बात उठाई दी है। यानी सपा का पूरा जोर उस निषाद वोट को अपने साथ जोड़ने पर है, जिसका बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ कदमताल कर रहा है। अखिलेश के हर सवाल का जवाब भाजपा नेताओं के पास तैयार है। इस देश में कुछ राजनीतिक दलों की फितरत है, लेकिन बड़े सच्चे मन से वो कुछ दिनों बाद उन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। अगर किसी भी धार्मिक स्थल का विकास किया जा रहा है तो किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आपको भी मौका था, 2012 से लेकर 2017 तक आप मुख्यमंत्री थे, आपने क्यों नहीं किया? अगर आप कर दिए होते तो आज दूसरे को उनका विकास करके उसका श्रेय लेने का मौका नहीं मिलता।
सियासी वार पलटवार के बीच सवाल ये है कि क्या वाकई गंगा विलास क्रूज से काशी के नाविकों की रोजी रोटी पर खतरा है? इसका जवाब खुद नाविकों से सुनिए। नहीं, नुकसान तो नहीं है। जो ये बड़ी क्रूज चल रही है, पूरा ये करीब 3200 किलोमीटर में चलेगा, जिससे कि भारत में एक नया कार्य अध्याय, ऐतिहासिक अध्याय जुड़ेगा। नहीं, क्रूज तो थोड़ा बहुत प्रभाव डालेगा ही। क्या प्रभाव डालेगा? प्रभाव ये डालेगा कि जो यात्री आते हैं, वीआईपी यात्री, वो हम लोग की बोट से घूमते हैं, तो हम लोग के बोट से नहीं घूमकर वो क्रूज से चले जाएंगे। एक क्रूज का वादा करके इतना क्रूज ला दिए हैं। वो लॉन्ग ड्राइव के लिए चलाए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, तो जब जो सेवक को हटा दे तो फिर वो राम भक्त क्या है? यानी नाविकों के सामने परेशानी तो है, लेकिन ये परेशानी गंगा विलास क्रूज से खड़ी हुई ऐसा नहीं है। और वैसे भी लाखों रुपए खर्च करके गंगा विलास क्रूज पर बैठकर जो विदेशी पर्यटक पटना और ढाका के रास्ते डिब्रूगढ़ तक जाएंगे, उन्हें काशी के ये नाविक न ले जा पाते। यानी सियासत को बस मुद्दा चाहिए, जो इस गंगा विलास क्रूज ने दे दिया है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कल का दिन काशी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी वासियों को 1000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 2 योजनाएं बेहद खास हैं। एक तो गंगा विलास क्रूज और एक है टेंट सिटी, जिसका कल प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे, यानी लोगों को समर्पित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह कहना है कि इन दोनों ही परियोजनाओं से काशी में पर्यटन को नए पंख लगेंगे, काशी के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तमाम बातें कही जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही बनारस पहुंच गए, जहां पर उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया। और कल जब रविदास घाट पर यह कार्यक्रम होगा तो मुख्यमंत्री समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री वहां मौजूद रहेंगे। वाराणसी में माहौल तैयार है। काशी के लोग बेकरार हैं। अब बस पीएम मोदी की 1000 करोड़ रुपए वाली सौगातों का इंतजार है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे और अपने संसदीय क्षेत्र को कई सौगातें देंगे। इसमें एक बड़ी सौगात टेंट सिटी को लेकर है। टेंट सिटी को रेत वाला शहर भी कहा जा रहा है। ये रेत वाला शहर गंगा घाट पर बना है, जो पर्यटकों के लिए काफी रोमांचक होगा। तो हम गंगा दर्शन विला के पास भी पहुंच गए हैं और इसका दृश्य भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और जो दर्शक इस टेंट सिटी तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो एबीपी गंगा के माध्यम से ये गंगा दर्शन विला के जो स्वरूप हैं उनके दर्शन भी कर ले। तो ये क्या है पांडे जी, ये क्या है? ये हमारा ड्राइंग रूम इस स्वीट का, जहां आदमी बैठ के आप अपना कुछ पढ़ाई भी कर सकते हैं, या आपके कोई गेस्ट आए तो उनके साथ बैठ के छोटा मीटिंग भी कर सकते हैं। और इस ड्राइंग रूम से अंदर आते हैं आप तो आप देखिए, ये पूरा राजशाही अंदाज का ये पूरा कमरा एक तरह का सजा हुआ है। तो इसके बेड की यह खासियत देख लीजिए कि ये अपने आप में ख़ास तौर पे मंगाया और बनाया गया है। काशी के रविदास घाट पर गोवा और कोलकाता जैसा दृश्य नजर आने वाला है। रविदास घाट इन दिनों क्रूज वाला घाट बन गया है। पीएम मोदी गंगा विलास क्रूज को भी हरी झंडी दिखाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।